चलो हाँ शुरू करिए। हम लोग आज क्या है भारतीय संविधान में, ठीक है, महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं, जब संविधान बना तो अनुच्छेद 395, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई बढ़ के, ठीक है। तो उन्हीं के विषय में हम लोग ये कर लेंगे। पहली अनुसूची है अपनी, पहली अनुसूची क्या है? देखो इसमें क्या है कि राज्य, ठीक है। अब इससे पहले अनुसूचियां पढ़ने से पहले विषय समझ लेते हैं, ठीक है। विषय कौन कौन से अपने हैं? देखो विषय अपने 3 हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान में, या अगर विषय की बात की जाए, क्योंकि देखो शासन में क्या है कि जब संचालन होता है भारतीय संविधान में, ये क्या शासन को संचालित करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो इनमें विषय है, ठीक है। एक राज्य सूची का विषय है, क्या है? राज्य सूची का विषय। दूसरा संघ सूची का विषय, और उसके बाद समवर्ती, इसको अवशिष्ट जिसको समझते हैं, हाँ समवर्ती, ठीक है, समवर्ती, ठीक है। ये है, इसी के अंतर्गत पूरे संविधान में है। ये संघ, जो संघ बनाती है, संघ संचालित करती है, वो संघ सूची में आता है। और जो राज्य निर्णय लेता है, नियम कानून बनाता है, वो राज्य सूची में आता है। और समवर्ती इन दोनों में से हट के जो होती है, समवर्ती सूची होती है। ये समवर्ती सूची जो है, संघ यानी केंद्र ही उत्तरदायित्व इस पे रहता है, ठीक है। दोनों सहमत से बनता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है किसका? संघ का होता है। क्लियर हो गया? इतना पहले आप समझिए, ठीक है। अगर इसमें क्या है, पहली में राज्य और केंद्र संबंधी विषय में चर्चा करता है ना, राज्य व केंद्र या संघ, ठीक है, राज्य या केंद्र या संघ, ठीक है, के विषय में चर्चा करता है, ठीक है। उनका कैसे क्या संबंध होगा उन विषय में करेंगे। दूसरी अनुसूची क्या है? इसमें क्या है, जो भारतीय संवैधानिक पद है, ठीक है, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, और न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनका वेतन कितना होगा, कौन उस पर निर्णय लेगा, ठीक है, कौन इस कैसे इसका निर्धारण होगा, ये कौन करेगा, ठीक है, उसके विषय में ये लिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है इसमें वेतन संबंधी है, ठीक है, किसके? जो भारतीय संवैधानिक पद है उनके, ठीक है। उनका निर्धारक कौन? जैसे अगर संघ की बात करते हैं तो संघ में अगर केंद्र में अगर कोई वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति या न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का या अटॉर्नी जनरल का, इन सबका वेतन इत्यादि की अगर कोई निर्णय लेगा, कौन? संसद लेगी, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। संसद मिलकर के कैसे बनती? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी निर्णय अगर रिपोर्ट तभी होगा राज्यसभा या लोकसभा में पारित हो, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो, ठीक है, उसके बाद बन जाता है। तो ये इनका निर्णय कौन? संसद करती है। तो सांसद किन में बनते हैं? संसद बनती किससे? 3 लोगों से, ठीक है, 3 संस्थाओं से। एक तो राष्ट्रपति है, फिर लोक सेवा और राज्यसभा, लोकसभा सॉरी लोकसभा और राज्यसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति, ठीक है, ये निर्धारण करती। तीसरे में ये जो संवैधानिक पद है, इन पे शपथ, ठीक है, दिलाने की बात होती है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा जब कई मंत्रिमंडल की गठन होता है, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर आते हैं तो कहते हैं कि मैं, ठीक है, परमपिता परमेश्वर का शपथ लेता हूँ कि, ठीक है, कि मैं इस पद पर, ठीक है, संवैधानिक रूप से, ठीक है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव, ठीक है, छुआछूत या किसी प्रकार का हम क्या कहते हैं, अवहेलना नहीं करेंगे। तो इस तरह से शपथ की बात कहेगी। जो संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ लेने का प्रावधान इसमें अनुसूची 3 में की गई है। चौथी में क्या है? चौथे में जो राज्यसभा है, 2 सदन है अपने, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सदस्य चुन के जाएंगे, ठीक है, हर राज्य में या इनका कि क्षेत्र में कितने सदस्य होंगे, ठीक है, किस प्रकार के होंगे, ये चौथी अनुसूची बताती है। कौन सी? चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए। 5वीं क्या है? 5वीं में एससी और एसटी
संबंधित प्रावधान है, ठीक है, उनमें कैसे होना चाहिए, कौन एससी में हो सकता है, कौन एसटी में आ सकता है, उनको प्रभावित किया गया है, ठीक है। इसका निर्णय ये समझ लीजिए राष्ट्रपति ही लेता है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति के क्षेत्र में ही होता है, लेकिन संसद ही इसके नियम बहुत कुछ राष्ट्रपति कौन है, जो संसद अपना कानून बनाती है उसका, लेकिन जो क्षेत्र होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, क्या चीज होगी, एससी में कौन आएगा, एसटी में कौन पॉपुलेशन आएगी, उसका निर्णय यही लोग करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। छठी में ये जो एसटी क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, अच्छा, इनके प्रशासन की बात कही थी, थोड़ा बहुत इसी में कहती है, लेकिन इनका प्रशासन क्षेत्र क्या होगा, कैसे होगा, कैसी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होगी, वहां पे क्या प्रावधान है, ये अनुसूची 6 में गई है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को देख करके, ठीक है। फिर उसके बाद 7वीं में, अब इसमें क्या है, वही जो हम चर्चा आप पहले किए थे, जो विषय है अपने राज्य के, ठीक है। 7वीं अनुसूची में केंद्र या संघ, ठीक है, राज्य, ठीक है, जो विधायी शक्तियां हैं, कानून कौन बना सकता है, ठीक है, संघ के लिए कौन कानून बनाएगा, राज्य के लिए कानून बनाएगा, उसके बाद जो समवर्ती सूची उसमें कौन बनाएगा, ये 7वीं में लिपिबद्ध किया गया है। 8वीं क्या है, भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से, ठीक है। इनकी लगभग 22 भाषा है, ठीक है, 2 अवधि जोड़ी गई, ठीक है, 22 भाषा है, इनमें जोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें कौन से, कन्नड़ हो गया, ठीक है, तमिल हो गया, हिंदी हो गया, जिसमें हमें पुरस्कार, ज्ञान पुरस्कार नहीं मिलते, ज्ञान पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल या शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन सी है, 22 है, ये 8वीं अनुसूची में दिया है। हाँ, 9वीं में इसमें ये राज्य संबंधित है, ठीक है, ये भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद क्या सबसे बड़ी चैलेंज ये था, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर महत्वपूर्ण से देखें, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आजाद होने के बाद क्या हुआ, जो हमारी स्थिति थी बहुत दयनीय थी, बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये 8 अनुसूची थी, ये आई 1991 में आई, ठीक है, आजादी के जस्ट बाद 47 में आजाद हुए, ठीक है। और ये आई इसलिए आई कि हमारे यहाँ की जो क्योंकि भूमि है, ठीक है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और हम एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें, इसलिए ये भूमि सुधार की बात आई 1991 आजादी के जस्ट बाद। अच्छा, इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल है। 10वीं में क्या है, दल बदल, ये दल बदल ये कब आई, क्या होता था कि जो लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, कोई सदस्य किसी पार्टी से चुन जाता था, ठीक है, तो ये कब आया, ये दल बदल 1985 में आया, ठीक है। और इसलिए आया कि जो राज्यसभा या क्या कहते, सॉरी, ये जो पार्टी से जीत जाता था, किसी पार्टी से भाई हम नामांकन किया, जीत गए, क्या कहते, विधायक या सांसद बन गए, फिर पता लगे हम लोग दूसरा दल छोड़ करके दूसरी, जहां पे हमें लाभ दिख रहा है या फायदा दिख रहा है, वहां पे चले गए, ठीक है। तो इसलिए इसको रोकथाम के लिए 1985 में दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया। अच्छा, 11वीं जो है, हाँ, इसमें पंचायत की बात कहते हैं, ठीक है, ये लोकल गवर्नेंस है। अगर आपसे बात की जाए लोकल गवर्नेंस का प्रावधान कहाँ गया, पंचायत में 11वीं और 12वीं में पंचायत, ठीक है, ठीक है। ये कब आया, हाँ, ये 73वें संविधान संशोधन में आया, ठीक है, जोड़ा गया। इसमें ग्राम में पंचायत जानते ही हैं हम लोग, ग्राम पंचायत जो होती है उसमें कौन कौन होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका प्रशासन कैसे है, स्थानीय प्रशासन में कौन कौन हो, कितने सदस्य होंगे, उनके विषय में की चर्चा की गई। जैसे हम लोग जानते हैं सरपंच होता है ग्राम का, वो सीधे चुना जाता है, जो वयस्क मताधिकार 18 वर्ष हो जाता है। और ये जो प्रशासन का यहाँ पे जो हो गवर्नर होती है, और एक सचिव होता है वहां पे,
ठीक है, ग्राम प्रधान या सरकार की तरफ से एक सचिव होता है, वो दोनों मिल करके चलाते हैं। फिर वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट क्या है, वयस्क मताधिकार की है, जिनकी उम्र 18 साल होती है। कितनी होती है? 18 साल होती है। और जो इसमें क्या कहते हैं, चुनाव लड़ने का, सरपंच बनने का या प्रधान बनने का, ठीक है, या वार्ड मेंबर बनने का, उनकी उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष होती है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर 12वीं है, 74वें संविधान संशोधन में आई। कब आई? 74वें में, ठीक है। ये नारिका पगल नगर पालिका में, ठीक है, उनका प्रावधान किया गया है, ये बात है, ठीक है, नगर पालिका का है। वही सेम चीजें हैं जो ये ग्राम सभा में होती हैं, जो नगरों में ये लोकल गवर्नमेंट्स होती है, उसके विषय में ये चर्चा की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं, ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में। अक्सर ये परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो विविध परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, उनके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कहते हैं कि अनुच्छेद, जब भारतीय संविधान बना तो कितने अनुच्छेद थे? 395, 22 भाग 8 अनुसूची, जैसा जानते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल कितने थे? 395। ये अभी वर्तमान में लगभग कितने हो गए हैं? 450 से ऊपर है, ठीक है। उसमें सब है, मूल तो 395 ही है, लेकिन क्या है, उसमें सब क्लोज लग गए हैं, ठीक है, सब क्लोज हैं। फिर वो लगभग 450 ऊपर है। कितने भाग है? 22 भाग है, ठीक। तो अगर हम लोग भाग जो परीक्षाओं में आते हैं अनुच्छेद, ठीक है, कौन कौन सा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर संबंध आपातकाल की, कौन कौन से अनुच्छेद आ सकते हैं? आपात में कौन कौन से होते हैं? आपात 3 तरह से लगता है। एक है 352 में, ठीक है, दूसरा है 356 में, और चौथा है 360 में। क्लियर? पहला जो है अनुच्छेद, इसमें क्या है, आपात कब लगता है? महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पहला है 352 में, क्या कहते हैं कि अपना ये आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण, ठीक है, या आंतरिक अशांति, ठीक है, उसके कारण लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक। 356 में, जब किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होती है, 28 राज्य हैं, अगर जो बहुमत दल का जो नेता है, मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं हम लोग, वो क्या है कि वो शासन चलाने में असमर्थ हो रहता है, वो अपना राज्यपाल को क्या है, इस्तीफा दे देता है, और फिर राज्यपाल जो है उसको इसके राष्ट्रपति के लिए भेज देता है। तो संवैधानिक विफलता जब हो जाती है तो क्या विफल हो जाता है, तो ये क्या होता है, 356 आर्टिकल के तहत लगता है, संवैधानिक विफलता के आपात लगता है। 360 क्या है? अगर ये 356 की बात करें, सबसे ज्यादा कहाँ लगा पता है? ये उत्तर प्रदेश में लगा, 11 से 12 बार लगा, 11 से 12 बार लगा, ठीक है। और ये 52 के तहत कब कब लगा? भारत चीन युद्ध के समय लगा, 62 में, ठीक, 61-62 में लगा था, ठीक है। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में लगा था, ठीक है। और ये रही क्या जी, हाँ हाँ, और 84 में लगभग, 1984 में। अब ये 360 क्या है? ये क्या है? ये वित्तीय आपात है। क्या है? जब हमारी क्या कहते हैं, आर्थिक जो साख है, साख क्या है, जब हम आर्थिक रूप से कंगाल हो जाते हैं, ऐसा समझिए, ठीक है, देश चलाने लायक हमारे पास संपत्ति नहीं रह जाती या धन नहीं रह जाता, तब वित्तीय आपात लगता है। अभी आजादी के बाद से कभी भी नहीं लगा वित्तीय आपात। यदि आपके पास प्रश्न आता है कि वित्तीय आपात भारत में कब लगा, ठीक है, एक बार लगा, 2 बार लगा, या कभी नहीं लगा, या प्रतिवर्ष लगा, तो क्या है, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा, ठीक है।
ये है आपकी ये अनुच्छेद, ठीक है, आप से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो लोक सेवा आयोग, हम लोग इसकी तैयारी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए बात है। लोक सेवा आयोग 315 है, कितना है मुख्य में देखें, सबसे बड़ा बहुत बार पूछा जाता है लोक सेवा आयोग, ये क्या है? लोक सेवा आयोग क्या कहता है? ये किस अनुच्छेद में है? 315 में, 315 में, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग किसमें है? 280, अनुच्छेद कितना है? 280, ठीक है। राज्यपाल, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में है? 155, ठीक, क्लियर। राष्ट्रपति 54, इनके अलग अलग काम वाम वगैरह सपा 30 चार्ज का है, ये 54 में, 54 से 69 तक के है, ठीक है, क्लियर। धन विधेयक किस में आता है? धन विधेयक, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 110, ठीक है, क्या है? धन विधेयक। क्लियर हो रहा आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग चर्चा करें इन अनुच्छेदों में जो आयोग है, महत्वपूर्ण आयोग हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, लोग आप ये, इसके बाद निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग किसमें है, किस अनुच्छेद में है? 324। अच्छा, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किसमें है? 368, ठीक है, जैसा जानते हैं अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, ठीक है। अगर अनुच्छेद बात हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार कौन से हैं अपने, कब कहां से कहां है? 11 से 36, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें संपत्ति का अधिकार, किस अनुच्छेद में है? 300A, ठीक है, यही है ना? हाँ। भाषा, राष्ट्रभाषा क्या होगी? 331 में दिया गया है, हिंदी का, हिंदी के विषय में चर्चा की गई है। पर्यावरण, अगर सुरक्षा की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे है? यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसकी? अभिव्यक्ति की, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, कहाँ पे है? 19, अनुच्छेद 19 में ये अधिकार है अपना, ठीक है, अधिकार है, ये कहाँ पे है? 19 में है। इसी में 19A में है जो पत्रकारिता, या ठीक है, पत्रकार के या पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात कही गई है इसमें, ठीक है। अच्छा, और अनुच्छेद अगर हम लोग चर्चा करें, ऐसे अनुच्छेद बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर अनुच्छेद और बात करें हम लोग प्रधानमंत्री का, 374, नहीं 74, सॉरी, केवल 74, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बात करता है, ठीक है, ठीक। और ये हो गया, 74 हो गया। 74 के बाद अगर प्रश्न बार बार पूछा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद क्या इसमें है? 74 में है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद, अगर मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग किसमें? 4A में है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में है? 35 के A में है ना। और चर्चा हम लोग अगर इसके बात करें अनुच्छेद की, महाभियोग 161, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है 161, ठीक है, हाँ, राष्ट्र में महाभियोग लगाया जाता है, उनको
पदच्युत ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक है, महाभियोग लगाया जाता है, 161 में प्रावधान दिया गया है, ठीक है, ठीक है। संपत्ति आपको बता ही दिया गया। तो इस तरह से ये परीक्षाओं में काफी आए हुए अनुच्छेद आपके, ठीक है, इनको मैं प्रश्न करवाऊंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि पूरा अनुच्छेद ही 395 अनुच्छेद हैं, उनको एक एक बताने बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा इतना हम आपको बता दिए, ये परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, परीक्षा और भी है, ठीक है, संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा राज्यसभा की क्यों होती है, ठीक है, और आपका सोलिसिटर जनरल कौन है, ऑडिटर जनरल कौन है, अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है, ठीक है, किस अनुच्छेद में, इन सब पे क्या है, इनका क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको प्रश्न में हम लोग करेंगे।